बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 2। मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 2। लेट्स ओपन द बुक्स and move on the unit number 7. Unit number 7, light. Unit number 7 is light. रोशनी, लाइट। लुक एट दिस पिक्चर। आप इस तस्वीर को देखें। देखिए किड्स, यहाँ पे कैसे लाइट्स जो हैं वो चमक रही हैं। लाइट, यूनिट नंबर 7। अब हम इसको बारे में पढ़ेंगे कि ये स्टूडेंट्स ये आइडेंटिफाई करेगा द सोर्स ऑफ लाइट इन देयर होम्स, स्कूल्स एंड सराउंडिंग। यानी आपके जो घरों में, स्कूल्स में और सराउंडिंग में जो लाइट होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे सोर्स ऑफ लाइट इनटू नेचर एंड मैन मेड, यानी जो नेचर की, जैसे ये सनलाइट है तो ये नेचुरल है, इसी तरह मैन मेड है जैसे ये बल्ब वगैरह, इसके बारे में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। Recognize that the intensity of light is felt more as they come nearer to the source। और इसमें जो इंटेंसिटी होती है लाइट की is felt more as they come nearer to the source, यानी ये जो उसका सोर्स है वो उसके कितने करीब है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लूमियस एंड नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट। और इसमें लूमिनियस और नॉन लूमिनियस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग जो हैं इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। मूव ऑन द पेज नंबर 55 एंड यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 इज़ अबाउट लाइट। यूनिट नंबर 7 जिसमें हम लोग रोशनी के बारे में पढ़ेंगे। What are the source of light in your classroom? आपकी क्लासरूम में लाइट का क्या सोर्स है। लाइट आप एनर्जी से आप जो है वो बल्ब वगैरह ऑन करते हैं, जिससे आपकी लाइट जो है वो, क्लासरूम की लाइट जो है वो ऑन होती है, जिससे आपकी क्लास में रोशनी होती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see everything around us। लाइट जो है ये एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिससे आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखने के काबिल होते हैं जो आपके इर्द गिर्द पाई जाती हैं। विदाउट लाइट वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। लाइट के बगैर हम लोग इस काबिल नहीं होते हैं कि हम लोग जो है वो कोई भी चीज़ देख सकें। Light is a form of energy which enables us to see everything around us. Without light, we would not be able to see anything. लाइट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने के काबिल होते हैं, और विदाउट लाइट वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। हम लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें देखने के काबिल नहीं होते हैं लाइट के बगैर। सोर्स ऑफ लाइट, लाइट कम्स फ्राम वेरियस सोर्सेज। लाइट जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, इज़ अ नेचुरल एंड द मैन मेड। यानी एक कुदरती और एक मैन मेड, एक नेचुरल और एक मैन मेड सोर्सेज हैं। टू टाइप्स हैं ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट के। नंबर 1 इज़ अ नेचुरल एंड 2 इज़ अ मैन मेड। नेचुरल एंड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। द सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड हेल्प्स अस टू सी। सन, सूरज जो है ये एक नेचुरल सोर्स है लाइट का, जो हेल्प हमारी मदद करता है टू अस, हेल्प अस टू सी, यानी जिससे हम लोग देख सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड। इसी तरह ये सूरज की जो रोशनी है ये प्लांट्स की मदद करती है जिससे वो अपनी खुराक तैयार करते हैं सूरज की रोशनी के साथ। द सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड हेल्प अस टू सी। यानी दिन को जब सूरज की रोशनी होती है तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड। इसी तरह ये जो प्लांट्स होते हैं ये हेल्प की जाती है टू मेक देयर फूड्स, कि वो अपनी खुराक जो है वो तैयार कर सकें विद द लाइट ऑफ द सन। Jellyfish, firefly, light from some animals is also a natural source of light। इसी तरह जो लाइट है from some animals, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, is also a natural source of light। ये भी जो हैं ये नेचुरल सोर्सेज हैं ऑफ लाइट के। कैंडल, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स एंड टॉर्च आर द मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। इसी तरह जो कैंडल्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं एंड टॉर्च हैं, आर मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ये जो हैं ये मैन मेड सोर्सेज हैं लाइट के।
कुछ उसने कहा है कुछ ऐसे जानवर हैं जो नेचुरल सोर्सेज हैं लाइट का, यानी जो लाइट का नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कि जेलीफिश एंड फायरफ्लाई। इसी तरह उसने कहा है कुछ मैन मेड सोर्सेज हैं ऑफ लाइट के, जिसमें कैंडल्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं एंड टॉर्च वगैरह है, आर द मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ये मैन मेड सोर्सेज हैं लाइट के। यूनिट नंबर 7 एंड द पेज नंबर 56। नो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? वी कैन ओनली सी थिंग्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। हम तभी उन चीज़ों को देख सकते हैं जब उन पर रोशनी पड़ती है। वी कैन ओनली सी थिंग्स व्हेन लाइट्स फॉल ऑन देम, जब इन पे रोशनी पड़ती है। देयर इज़ लेस लाइट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज़ फर्दर अवे। जब जो है देयर इज़ लेस लाइट, यहाँ पे जो है लाइट कम भी हो सकती है। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज़ फर्दर अवे, यानी अगर सोर्स ऑफ लाइट जो है वो बहुत दूर से हो। देयर इज़ अ मोर लाइट नियर टू द सोर्स ऑफ लाइट। अगर सोर्स ऑफ लाइट के बहुत ज़्यादा करीब कोई चीज़ होगी तो वो ज़्यादा है, वो मोर लाइट जो है उसके उस पर ज़्यादा लाइट पड़ेगी। कहते हैं जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो तभी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे रात को अंधेरे में हम लोग अपने रूम्स की लाइट्स ऑन करते हैं, किस लिए कि हम लोग देख सकें, हम लोग चीज़ों को देख सकें। और देयर इज़ अ लेस लाइट, और अगर कोई चीज़ जो है वो रोशनी से बहुत दूर पड़ी होगी तो वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट जो है वो फर्दर अवे यानी कम होगा, लाइट होगा। देयर आर अ मोर लाइट नियर टू द सोर्स ऑफ लाइट। इसी तरह ज़्यादा लाइट होगी जब उसके लाइट के ज़्यादा सोर्स जो है वो पास होगा। Let's find out. You will need a lamp or a candle and a book in a room. Turn off the light and light a candle or turn on the lamp. Sit close to the light and open the book. No, sit further from the light and open the book. Which position was better? And I read the book near the light or apart from it. उसने कहा है, ये देखिए इस तस्वीर को देखें। उसने कहा है कि आप एक कमरे में जाएं, वहाँ पे आपको एक लैंप की ज़रूरत है, या फिर आप एक कैंडल ले सकते हैं और एक बुक की ज़रूरत है। इन अ रूम टर्न ऑफ द लाइट्स, कमरे की जो लाइट्स हैं उसको टर्न ऑफ कर दें। एंड लाइट अ कैंडल और टर्न अ लैम्प ऑन, और या तो आप कैंडल ऑन कर लें या फिर आप जो है एक लैम्प ऑन कर लें। एंड सिट क्लोज टू द लाइट एंड ओपन द बुक, इसी तरह आप जो हैं वो लाइट के करीब बैठ जाएं और लैंप ओपन कर लें और बुक जो है उसको ओपन कर लें, लैंप को ऑन कर लें। नो सिट फर्दर फ्रॉम लाइट, और इसी तरह आप जो है उस लाइट से थोड़ा दूर हट के बैठ जाएं। एंड ओपन द बुक। विच पोजीशन वाज बेटर टू रेडी, यानी जो पोजीशन आपके पास कौन सी बेटर होगी? डेफिनेटली वो पोजीशन जिसमें आप जो है वो लैंप के पास बैठे हुए हैं और बुक आपने उसके पास रखी है ताकि आपको बेहतर नज़र आ सके, तो वो पोजीशन जो है वो बेटर होगी। That is the book near the light or far from the, जो जितनी ज़्यादा नियर होगी, near from the लाइट, यानी जितना ज़्यादा आप लाइट के करीब होंगे उतनी ज़्यादा आपकी पोजीशन जो है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। Something that gives out light by itself is called a luminous object. The sun, a burning coil, a fire and a candle are examples of luminous object, यानी वो ऑब्जेक्ट जो रोशनी देती हैं by itself, यानी खुद से, वो किसी से रोशनी नहीं लेती बल्कि खुद से रोशनी देती हैं, उसको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। द सन, जैसे कि सूरज है, अ बर्निंग कॉयल, इसी तरह एक जलता हुआ कोयला जो है, एंड अ फायर, और आग जो है जैसे वो जलती है, एंड अ कैंडल, ये तमाम जो है ये एग्जांपल्स हैं किसकी? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स की। Something that give out light by itself is called a luminous object. The sun, a burning coil, a fire and a candle are the examples of luminous objects. ये luminous objects की examples हैं।
समथिंग विच कैन नॉट गिव आउट लाइट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच कैन नॉट आउट लाइट बाय इटसेल्फ, जिनसे आप जो है वो बाय इटसेल्फ लाइट जो है वो नहीं ले सकते। इट्स कॉल्ड, बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, उसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। या बुक, अ टेबल, अ हाउस और अ डोर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें जो है एक बुक हो सकती है, अ टेबल है, अ हाउस है एंड अ डोर है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, जो खुद से रोशनी नहीं बना सकती चीज़ें, वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ये जैसे कि उसने इस तस्वीर में एग्जाम्पल्स दी है, बुक है, बैग है एंड शूज़ है। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से रोशनी नहीं गुजरती या वो रोशनी नहीं पैदा करती, तो ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। प्लांट्स absorb light energy, they use it to make food, without sunlight plant would not survive। इसी तरह उसने कहा है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो सूरज से रोशनी लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जैसे कि आपने पढ़ा था, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी जो है पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। और अगर उनको सनलाइट ना मिले, विदाउट सनलाइट प्लांट्स वुड नॉट सर्वाइव, तो वो जो है वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्लांट्स वुड नॉट सर्वाइव, अगर उनको रोशनी ना दी जाए या उनको सूरज की रोशनी ना मिले, जिससे वो अपनी खुराक तैयार नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो जो है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। वी कैन सी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम लुमिनियस ऑब्जेक्ट शाइन्स ऑन देम। इसी तरह जो हम लोग देख सकते हैं कि जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज लाइट की वजह से फ्रॉम लुमिनियस ऑब्जेक्ट शाइन्स ऑन देम। इसी तरह उसने कहा है कि वो चीज़ें जो खुद से रोशनी पैदा नहीं करती हैं, हम उनको कैसे देख सकते हैं? हम उनको उन चीज़ों की मदद से देख सकते हैं जो रोशनी पैदा करती हैं और उनकी रोशनी उन पर पड़ती है और उसकी वजह से हम उनको देख सकते हैं। जैसे कि वी कैन सी, जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होती हैं हम उनको देख सकते हैं बिकॉज क्यों, लाइट जो रोशनी हासिल होती है फ्रॉम लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी जो वो चीज़ें जो खुद रोशनी पैदा करती हैं, शाइन्स ऑन देम, जब उन पे चमकती हैं, जब उनकी रोशनी उन पे पड़ती है। वी कैन नॉट सी नॉन लुमिनियस थिंग्स इन द डार्क। इसी तरह हम लोग जो हैं वो नॉन लुमिनियस चीज़ें जो होती हैं इन द डार्क, रोशनी में, अंधेरे में नहीं देख सकते। द मून इज़ अ नॉन लुमिनियस बॉडी। इसी तरह जो चाँद है वो भी एक नॉन लुमिनियस बॉडी है बिकॉज इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट, क्योंकि इसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। वी कैन नॉट सी द मून अनलेस द लाइट फ्रॉम द सन फॉल ऑन इट। इसी तरह जो है हम इसको नहीं देख सकते जब तक कि जो सूरज की रोशनी है वो इसके ऊपर पड़ती है, तो फिर हम इसको देखते हैं। The moon is a non-luminous body. It does not have its own light and we cannot see the moon unless the light from the sun falls on it। इसी तरह उसने कहा है कि जैसे चाँद है वो एक non-luminous ऑब्जेक्ट है बिकॉज उसकी अपनी रोशनी नहीं होती है और हम इसको नहीं देख सकते हैं जब तक कि सूरज की रोशनी इसके ऊपर नहीं पड़ती। और जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है रात के वक्त, तो ये चमकता है जिसकी वजह से ये हमें नज़र आता है। Remember and understand, answer the following questions। यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा सोर्स है जिससे हम लोग जो है वो चीज़ों को देखते हैं। We can see things, we can see things when light falls on them। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ लाइट? लाइट का जो मेन सोर्स है वो कौन सा है? सन। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद है नेम टू मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। जो मैन मेड सोर्सेज हैं उसमें से कोई से दो चीज़ों के नाम लिखें। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैन मेड सोर्सेज में क्या हो सकता है, जैसे कि बल्ब है, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, बल्ब एंड द सेकेंड वन इज़ टू मैन मेड जो हैं सोर्सेज जो हैं जैसे टॉर्च वगैरह हैं।
टॉर्च एंड बल्ब वगैरह। विल देयर बी मोर लाइट फर्दर अवे फ्रॉम अ बल्ब, विल देयर बी मोर लाइट फर्दर अवे, यानी अगर आप बल्ब के बहुत ज़्यादा दूर चले जाएं तो क्या आपके पास आपको बहुत ज़्यादा रोशनी मिलेगी? नो। अगर आप दूर चले जाएंगे तो लेस लाइट सोर्स होगा, लेस लाइट सोर्स होगा व्हेन यू फर्दर अवे फ्रॉम द बल्ब। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं उसमें क्या डिफरेंस है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होती हैं ये रोशनी जो है वो रोशनी देती हैं बाय हिमसेल्फ, यानी समथिंग दैट गिव अस लाइट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ल्यूमिनस, और वो चीज़ें जो रोशनी नहीं देती हैं खुद से वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आएगा इटसेल्फ create light, itself build light, and non-luminous objects वो होती हैं which cannot give light, जो रोशनी नहीं देती हैं वो नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेन टीजर है। ब्रेन टीजर में है फाइंड द स्टेटमेंट यूजिंग द नंबर्स लेटर। नंबर्स लेटर्स को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, आपने सर्च करनी है, यहाँ पे जो नीचे लेटर्स हैं उसको आपने सर्च करना है। जैसे कि M जो है वो 13 पे है, उसके बाद 15 देखें यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर, तो उसने कहा है M जो है वो ऊपर इसके आना है O, उसके बाद इसके भी ऊपर O आना है। नेक्स्ट N है तो ये बन जाएगा मून, हमारे पास क्या हो गया मून। इसी तरह ये देखिए 9 है, 9 पे कौन सा आई है आई है। उसके बाद 19 पे क्या है, 19 पे हमारे पास है S, इस बन गया दिस मून इज। उसके बाद है A पे है 1, किस पे है A पे। नेक्स्ट है 14 पे N, उसके बाद 15 पे O एंड 14 पे फिर N है। उसके बाद हमारे पास 12 पे क्या है, 12 पे I है। 21 पे U है, यहाँ पे देखें U के नीचे क्या लिखा हुआ है 21। उसके बाद 13 है, 13 में M है। उसके बाद 9 पे क्या है I है। उसके बाद 14 पे N है, 15 पे O है, 21 पे U है एंड और उसके बाद 19 पे हमारे पास क्या है, 19 पे हमारे पास S है। मून इज़ अ नॉन लुमिनियस, मून जो है वो नॉन लुमिनियस। उसके बाद है नेक्स्ट देखें 2 पे B है। इसके बाद हमारे पास 15 पे O है। उसके बाद 4 पे D है। नेक्स्ट हमारे पास 25 पे Y है। ये ले हमने इस ब्रेन टीजर को कंप्लीट किया। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ें जो आपने कंप्लीट किया है। तो उसमें लिखा है मून इज़ आ नॉन लुमिनियस बॉडी, मून इज़ आ नॉन लुमिनियस बॉडी। ये उसने कहा था कि फाइंड द स्टेटमेंट यूजिंग द नंबर लेटर्स। नंबर लेटर्स को यूज़ करते हुए आप इस स्टेटमेंट को फाइंड करें। जैसे उसने कहा था यहाँ पे देखिए 13 के ऊपर क्या है M है, यानी 13 को उसने कौन सा जो है वो अल्फ़ाबेटिक नंबर दिया है, उसने कौन सा लेटर दिया है M। उसके बाद हमारे पास इसी तरह 15 के पास O है, उसी तरह 15 के पास O है और 14 के पास N है। तो ये मून बन गया
इसी तरह मून इज़ आ नॉन लुमिनियस बॉडी, मून इज़ आ नॉन लुमिनियस बॉडी। ये हम लोगों ने जो है ये प्रीटी से कंप्लीट किया। उसके बाद कहता है वर्ड्स टू लर्न, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप लोग लर्न करें। लुमिनियस गिविंग ऑफ लाइट, यानी लुमिनियस थिंग्स वो होती हैं जो आपको रोशनी देती हैं। लुमिनियस थिंग्स दैट गिव्स गिविंग ऑफ लाइट, जो आपको रोशनी देती हैं। इंटेंसिटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, यानी इंटेंसिटी क्या होती है, जो क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ की कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कितनी इंटेंसिटी है, उसको हम लोग इंटेंसिटी का नाम देते हैं। इंटेंसिटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, यानी एक ऐसी क्वालिटी जो आपको स्ट्रॉन्ग करती है, जो आप में कोई ऐसी क्वालिटी जैसे कि सूरज है तो उसकी जो इंटेंसिटी है रोशनी की वो बहुत ज़्यादा है, ये उसकी क्वालिटी है। कंसेप्ट मैप, कंसेप्ट मैप में है लाइट है। सबसे पहले हमारे पास हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, लाइट। इस चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। और लाइट में है सोर्सेज, एक तरफ पे सोर्सेज हैं जिसमें नेचुरल है, मैन मेड है, और लाइट पे अनेबल्स अस टू सी है। इसी तरह एक अनेबल्स अस टू सी है जिसमें लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं, गिव्स लाइट्स, एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स डोंट गिव लाइट। उसके बाद हमारे पास सोर्स है और सोर्स में है लेस लाइट। फर्दर जितना दूर आप जाते जाएंगे तो रोशनी कम होती जाएगी, और जितना ज़्यादा पास आते जाएंगे उतनी ज़्यादा रोशनी होगी। और मैन मेड है और नेचुरल है। नेचुरल में हमारे पास सन है एंड एनिमल्स हैं। एनिमल्स में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो नेचुरली आपको लाइट देते हैं, जिसमें फायरफ्लाई है एंड जेलीफिश है। फायरफ्लाई एंड जेलीफिश है। और दूसरी तरफ मैन मेड है जिसमें फायर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, टॉर्च है एंड कैंडल है। ये मैन मेड सोर्सेज हैं और ये नेचुरल सोर्सेज हैं। उसके बाद लाइट है। लाइट जो में है एक लुमिनियस सब्जेक्ट्स हैं जो खुद से जो आपको रोशनी देते हैं, और एक नॉन लुमिनियस सब्जेक्ट्स हैं जो आपको रोशनी जो है वो नहीं दे सकते। डोंट गिव लाइट एंड लुमिनियस सब्जेक्ट्स दैट गिव लाइट। उसके बाद सोर्सेज हैं, जितना आप उनसे फर्दर अवे जाते जाएंगे रोशनी कम होती जाएगी, और जितना पास चले जाएंगे रोशनी ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो है इस यूनिट नंबर 7 जिसमें हमने लाइट के बारे में पढ़ा, अब उसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। उसकी एक्सरसाइज जो है सबसे पहले चूज़ द करेक्ट आंसर्स। चूज़ द करेक्ट आंसर्स सबसे पहले हमारे पास आता है। आपने जो राइट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। व्हाट डू प्लांट्स यूज़ लाइट for, to see, to grow, to make their food, to sleep, to make their food। पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक तैयार करते हैं। मोस्ट लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम कम्स फ्राम, जितनी ज़्यादा रोशनी जो है मोर लाइट्स कम्स फ्राम द ड्यूरिंग द डे टाइम कम्स फ्राम बल्ब्स, कैंडल, द सन एंड द फायर। द सन दिन के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा रोशनी जो हम लोग सूरज से हासिल करते हैं। डैश इज़ अ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। कौन सा मैन मेड सोर्स है? मून है, सन है, रॉक्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ अ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ये मैन मेड सोर्स है लाइट का। उसके बाद है डैश इज़ अ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। डैश इज़ अ नॉन लुमिनियस, दैट इज़ नॉट अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। फायर, बर्निंग कैंडल, बैट एंड अ सन। बैट यानी जिसमें से रोशनी जो खुद से रोशनी पैदा नहीं करती हैं वो नॉट अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट होंगी, जिसमें बैट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस लाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लाइट देती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स गिव्स आउट लाइट। बटरफ्लाई, फायरफ्लाई, बैट एंड हाउस फ्लाई। कौन सा ऐसा एनिमल है जो आपको रोशनी देता है? फायरफ्लाई। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहे हैं रिकॉल्स क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग जो हैं उसको नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चंस, रिकॉल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इसमें हमारे पास आ जाता है रिकॉल क्वेश्चंस। रिकॉल्स क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास।
Why is light important? लाइट जो है वो क्यों ज़रूरी है? इट इज़ important because without light we would not be able to see anything. यानी रोशनी क्यों ज़रूरी है? रोशनी इसलिए ज़रूरी है कि रोशनी के बगैर हम लोग कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 2, besides the sun, name 2 sources of natural light. सूरज के अलावा जो नेचुरल सोर्सेज हैं लाइट के वो कौन कौन से हैं? स्टार्स एंड फायर। स्टार्स एंड फायर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है what is a luminous object? luminous objects जो हैं वो कौन सी हैं? luminous objects is one, वो ऐसे हैं that gives off light, यानी जो आपको रोशनी देते हैं by itself, खुद से। Question number 3 is what is a luminous object? A luminous object is one that gives out light by itself, यानी जो आपको खुद से रोशनी देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास what is a non what is a non-luminous object? नॉन लुमिनियस सब्जेक्ट कौन से होते हैं? चलिए अब इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। अ नॉन luminous object is one that cannot gives out light by itself, यानी जो खुद से रोशनी नहीं दे सकते वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स in
द डार्क, क्या हम अंधेरे में चीज़ें देख सकते हैं? कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क? Answer is no, we cannot. No, we cannot see objects in the dark. हम लोग अंधेरे में चीज़ें नहीं देख सकते. No, we cannot see the objects in the dark. हम लोग अंधेरे में नहीं देख सकते हैं. हम लोगों को चीज़ें देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है. सबसे पहले हम लोगों ने आंसर यहाँ पे कुछ चूज़ द करेक्ट आंसर्स थे. उसके बाद हम लोगों ने रिकॉल क्वेश्चंस किए. नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बैंक. यहाँ पे वर्ड बैंक है, उसकी मदद से आपने जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है. अब हमारे पास है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बैंक. वर्ड बैंक में हमारे पास कौन कौन से अल्फाज हैं? सबसे पहले देखिए कैंडल, बुक, सन, एल्यूमिनियस. ये जो हैं ये वर्ड बैंक में अल्फाज हैं. इसकी मदद से आपने क्या करना है? इसकी मदद से आपने जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसको फिलअप करना है. सबसे पहले है ऑल द नेचुरल लाइट्स ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द, जो तमाम जो नेचुरल लाइट हैं जो ज़मीन पे पड़ती हैं, कम्स फ्रॉम द सन. वो कहाँ से हासिल होती हैं? सूरज से. कहाँ से आती हैं? फ्रॉम द सन. कम्स फ्रॉम द सन. नेक्स्ट है डैश इलेक्ट्रिक लाइट एंड टॉर्च आर नॉट नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. हमारे पास है कैंडल, इसमें आएगा कैंडल्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड टॉर्च आर नॉट द नेचुरल सोर्स. Candles, electric lights and torch are not the natural source of light. Next है something that gives out light by itself is called a, something that gives out light by itself is called a luminous object. Something that gives out light by itself is called a luminous object. A dash, a table, a house, a door are called examples of non-luminous object. A book, a table, a house and a door are the examples of non-luminous object. इसमें कौन कौन सी हैं? बुक है, टेबल है, हाउस है एंड डोर है. ये जो हैं ये एग्जांपल्स हैं ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स की. यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 7 कंप्लीट होती है. यूनिट नंबर 7 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा लाइट के बारे में और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.